न ज़ह दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मैं हर एक दिल की सदा बनूं कि जमाना मेरी मिसाल दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने जो मेरी 70 साल जिंदगी में और 40 से 50 साल खिदमत की ज़िंदगी में मैंने जो महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि एक तरफ मिस्टर बनते जा रहे हैं और एक तरफ मुल्ला और मौलवी बनते जा रहे हैं, और ये दोनों को हमको जोड़ने की जरूरत है। हमको मिस्टर भी बनाना है और मुल्ला भी बनाना है, मौलवी भी बनाना है, मगर एक ही शख्स के अंदर ये दोनों अलामतें चाहिए हमको। एक आलिम हो वो डॉक्टर हो, एक फाजिल हो वो इंजीनियर हो, एक कुरान का हाफिज हो और वो सीए हो। सुभान अल्लाह। ये सोच और ये मदारिस इस तरीके के, ये स्कूल के अंदर भी इसी तरह दीनी तालीम और मदारिस के अंदर असरी तालीम अगर आ जाएगी तो ये दोनों का मेल अगर हो जाएगा तो सही मानों में हम मुसलमान बन जाएंगे। हजरत आपको मैं एक तवारीख बताऊं कि सन 931 हिजरी मुताबिक 1524 ईस्वी सिंध में मुकीम लोहाना बरादरी के 700 खानदान और 6178 अफराद पीराने पीर हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह के खानदान से 5वीं पुश्त के हजरत पीर सैयद यूसुफुद्दीन कादरी के हाथों ईमान लाए। ये गौस पाक के खानदान का 5वीं पुश्त हमारे ऊपर करम है। और ये 700 खानदान का नाम क्या रखा जाए, उन्होंने पूछा कि अब तो हम तो लोहाना थे, अब किस नाम से हमको पुकारा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि तुम मोमिन। हमारी बदनसीबी है कि मोमिन से अब भ्रंश होते हुए मेमन बन गए। अल्लाह ताला हम तो दुआ करते हैं कि ये मेमन अल्फा से वापस हम मोमिन बन जाएं। बुजुर्गान दीन के सदके तुफैल और इनकी सोहबत में सही मानों में मोमिन हमको बनना है। और काम अल्हम्दुलिल्लाह भले मेमन हैं हजरत, मगर मोमिन वाला काम कर रहे हैं। भले लकब जो गौस पाक की पुत से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन वाला ही काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम मोमिन बने हो और मैं तुमको दुआ देता हूं कि एक तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे खानदान में खूबसूरती होगी, और दूसरी बात कि तुम दिलेर होगे, दिलदार होगे क्या, और तुम्हारा खानदान जो है फलेगा फूलेगा। सुभान अल्लाह। आप सोचिए कि ये 500 ईस्वी और अभी चल रही है 2100, ये 500-600 साल के अंदर 15 लाख मेमन सिर्फ मुंबई में, 35 लाख टोटल मेमन है। कितने में से? 6178 में से 6178 मेमन सिर्फ थे जब मोमिन बने। आज की तादाद 33 लाख की है। तो आप सोचिए कि माल में भी बरकत हुई है और औलाद में भी बरकत हुई है। ये अल्लाह का करम और अल्लाह का एहसान है। सदियों जीने के लिए सदियों की उम्र की जरूरत नहीं है। एक काम ऐसा कर जाओ कि सदियों तक तुम जिंदा रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक काम आदमी कर जाए। आज के कई लोगों के नाम यहाँ पर मौजूद हैं जो सदियों हो गए, उनका नाम याद है। मुंबई में आप आइए, साबु सिद्दीक देखिए, दूसरे इदारे देखिए, आज हाउस देखिए, दूसरे इदारे देखिए, 100 साल 200 साल 300 साल हो गए इदारे मौजूद है। किसके है तो फलाने के, किसके है तो फलाने के। मीनारा मस्जिद आप देखिए, बाबला मस्जिद देखिए, क्या ये मेमन के सब बनी हुई है, 100 साल पहले बनी हुई है सब। हमारे आबाई जहाँ सौराष्ट्र है वहाँ पर आलीशान मदरसे, आलीशान मस्जिदें जो बनी हुई है आज भी खड़ी हैं। जो कंकर नहीं हिला है 500 साल में, वो हमारे आवाज अज़ाद जो सौराष्ट्र में बनाए हैं, आज तक लोग याद करते हैं। और न सिर्फ हिंदुस्तान में
जहां जहां मेमन गया है वहां वहां वो तामीर किया। आप यहां चाहिए रंगून की मस्जिद आप देखिए। जापान में मेमन कितने हैं? 50 घर नहीं है, मगर जापान की मस्जिद आप आलीशान देखिए, मेमन के हाथों की बनी हुई है। 50 घर मेमन के नहीं है। इन्होंने फलाही और बेबूदी का काम मेमन बरादरी ने किया है। मगर खुशनसीब आप किसको समझते हैं? आपके वजह से दूसरे लोग सुखी हो, आपके वजह से दूसरे के चेहरे में मुस्कुराहट आए, आपके वजह से दूसरे की जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए, तब आप खुशनसीब हैं। और आप अगर अपने लिए ही जी रहे हैं तो कौम का कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो खुदा की कसम कौम के लिए आप जिंदा लाश के बराबर हैं। कोई मतलब नहीं है आपका कौम के लिए। आप अपने लिए जी रहे हो, कौम के लिए जिंदा लाश के बराबर हो। मैं तो खुला मेरी कौम को बोलता हूं, जो लोग आते ही नहीं है जमातों में, जो एक पैसे की मदद भी नहीं करते हैं, ना किसी काम में हाथ बटोते हैं, खुला बोलता हूं कि आप लाश के बराबर हो। हमारे लिए क्या फायदा, कौम के लिए क्या फायदा आपसे हुआ? आप जीते हो, खाते हो, मौज करते हो, बंगले बनाते हो, घर बनाते हो, गाड़ियां लेते हो, आप अपने लिए खुश हो। हमारे लिए क्या, कौम के लिए क्या? कि हमारे लिए तो आप जिंदा लाश के बराबर हो। किसी को बुरा लगता होगा, मगर 10% को 90% कहते हैं इकबाल भाई बहुत सही बोले आप। और इस तरह अगर नहीं बोलेंगे, हमारी जिम्मेदारी, अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह पे अगर बिठाया है, और मैं अगर एक डॉक्टर की हैसियत से हूं, मैं एक इस्लाह की हैसियत से मुझे अगर बुलाया, तो मेरी कौम की अगर मैं इस्लाह नहीं करूंगा तो क़यामत के दिन में पकड़ा जाऊंगा, गरेबान पकड़ा जाएगा मेरा। मैं ये समझता हूं, और मेरी इस ओहदे को मैं ओहदा नहीं समझता हूं, मैं अपने आप को गुलाम समझता हूं कि मैं मेरी कौम का अल्लाह ताला ने मुझे खादिम बनाया है। और जो कुछ भी रकम आती है 10-12 करोड़ 15 करोड़ बांटते हैं हम, मैं अपने आप को हजरत पोस्टमैन गिनता हूं। देने वाला कोई है, जरूरतमंद कोई और है, मगर हमको अमीन बनाया है, पोस्टमैन बनाया है। पोस्टमैन का फर्ज यह है कि वो सही जगह पर उस पोस्ट को, उस कुरियर को जा करके उसके घर पे पहुंचाए। ये उसकी ड्यूटी है, और अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी हमको सौंपा है। अल्लाह का करम और अल्लाह का एहसान है।